प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, संस्कृत अध्यापक, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज अतुला संस्कृतम कक्षा 7 सप्तमः पाठ है कै श्रेष्ठ है, 7वां पाठ कौन श्रेष्ठ है, इसके प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभ्यास कार्यम एक्सरसाइज उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, रीड इट आउट। आत्मा वाक् नेत्रम श्रोत्रम मनः एतेषां मध्ये विवादः अभवत्। अहं श्रेष्ठः, अहमेव श्रेष्ठः इति सर्वे वदन्ति। एकः एकः इति क्रमेण निर्गच्छ, अन्धः इव आनन्देन जीवामः यथा बालकाः निश्चिन्तभावेन जीवन्ति। लेखन कार्य रिटर्न वर्क कह वाक्यम वदति इति लिखत। वाक्य किसने कहा, लिखिए। राइट हु से द सेंटेंस। कथनम एंड कहा, कथन है, किसने कहा। अहम श्रेष्ठ है, अहम एव श्रेष्ठ है, यह किसने कहा था। यह आत्मा वाक नेत्रम श्रोत्रम मनः च, सभी ने कहा था। तथास्तु इति वदति, तथास्तु इति वदति, यह किसने कहा था। ब्रह्मदेव ने। यम विना शरीरम न संचलिष्यति स श्रेष्ठः, यह किसने कहा था। ब्रह्मदेव ने। यथा मूका न वदन्ति परम सम्यक जीवन्ति। आत्मा नेत्रम श्रोत्रम मनः च अंधः इव आनंदेन जीवामः। आत्मा वाक् श्रोत्रम मनः च। हे आत्मन न गच्छ कुत्रापि, वाक् नेत्रम श्रोत्रम मनः च। प्रश्न नंबर 3, लकारम परिवर्तयत, लकार परिवर्तन कीजिए। चेंज द लकार, यहाँ लट लकार है, यहाँ वाक्य को लंग लकार में परिवर्तन करना है। एग्जाम्पल के अनुसार सर्वे ब्रह्मदेवस्य समीपम, ऐसे कैसे, एज इट इज सर्वे ब्रह्मदेवस्य समीपम। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लकार को दूसरे लकार में परिवर्तन करते हैं तो जो धातु होती है उस धातु को लंग लकार में चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर गच्छन्ति का अगच्छन् लंग लकार में। ब्रह्मदेवः सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा कथयति अकथयत्। ब्रह्मदेवः तथास्तु इति वदति अवदत्। तो ब्रह्मदेवः तथास्तु इति अवदत्। अंधः इव आनंदेन जीवामः, तो जीवामः की जगह हो जाएगा अजीवाम, तो अंधः इव आनंदेन अजीवाम। ततः श्रोत्रम अपि तथैव करोति, तो करोति की जगह क्या हो जाएगा, अकरोत्, तो क्या हो जाएगा, ततः श्रोत्रम अपि तथैव अकरोत्। वयम सर्वे अनुचराः भवामः, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभवाम। भवामः की जगह क्या हो जाएगा, अभवाम। सेंटेंस क्या बनेगा, वयम सर्वे अनुचराः अभवाम। कोष्ठकात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, कोष्ठक से पद चुन करके वाक्य पूरे कीजिए। ये सभी अव्यव हैं। अव्यय होने के कारण ये कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। ये शब्द ऐसे के ऐसे, हमेशा ऐसे के ऐसे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। तो इनको वाक्य में प्रयोग करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। विवादस्य निवारणाय, विवाद के निवारण के लिए सभी ब्रह्मदेव से समीपम आगच्छन्, सभी ब्रह्मदेव के पास में गए। यम बिना शरीरम न संचलिष्यति स श्रेष्ठ है, जिसके बिना शरीर संचालन नहीं हो सकता है वह श्रेष्ठ है। मनः अपि तथैव गच्छति, मन भी वैसे ही जाता है। यथा बालकाः निश्चिंत भावेन जीवन्ति, इस प्रकार से बालक निश्चिंत भाव से जीते हैं। ब्रह्मदेवः तथास्तु इति वदति, ब्रह्मदेव ने तथास्तु इति ऐसा कहा। विवादम च अपवारयति, और विवाद को दूर किया। अधस्तन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए। केषां मध्ये विवाद अभवत्, किनके मध्य में विवाद हुआ, तो आत्मा वाक् नेत्रम श्रोत्रम मनः इति एतेषां मध्ये विवादः अभवत्। पाठ की पहली लाइन।
प्राचीन काले आत्मा वाक् नेत्रं श्रोत्रं मनः इति एतेषां मध्ये विवादः अभवत्। पाठ की पहली लाइन। प्रश्न नंबर 2, विवादस्य निवारणाय सर्वे कस्य समीपम आगच्छन्। विवाद के निवारण के लिए सभी किसके पास गए? तो ब्रह्मदेव के पास गए। तो यहाँ पे सेकंड लाइन, विवादस्य निवारणाय सर्वे ब्रह्मदेवस्य समीपम आगच्छन्। थर्ड प्रश्न है, प्रथमं शरीरात् बहिः कै गच्छति। सबसे पहले शरीर के बाहर कौन जाता है? तो यहाँ पे है प्रथमं वाक् शरीरात् निर्गच्छति। सबसे पहले वाक्, तो यहाँ पे है प्रथमं शरीरात् बहिः वाक् गच्छति। कम बिना शरीरम बधिरः इव जीवति। कौन किसके बिना शरीर बहरे की तरह जीता है? तो श्रोत्रम बिना शरीरम बधिरः इव जीवति। कानों के बिना शरीर बहरे की तरह जीवित होता है। सर्वे कस्य अनुचराः अभवन्। सभी किसके अनुचर होते हैं, किसके पीछे चलते हैं? तो सर्वे आत्मनः अनुचरा अभवन्। प्रोजेक्ट वर्क प्रयोजना कार्यम कह का किम कस्मात् श्रेष्ठ श्रेष्ठा श्रेष्ठम इति लिखत। कौन किससे श्रेष्ठ है लिखो। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो कौन किससे। यहाँ पर है कनिष्ठिकायाः, कनिष्ठिका से, मध्यमा श्रेष्ठा, अर्थात कनिष्ठिका अंगुली से मध्यमा अंगुली श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से मूसकात विडालः श्रेष्ठ है। मूसक से बिलाव श्रेष्ठ है। जलाशयात समुद्र है। जलाशय से समुद्र श्रेष्ठ है। मनसः बुद्धि, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। स्त्रीलिंग है ये। फलात, फल से वृक्ष है श्रेष्ठ है। फल से वृक्ष श्रेष्ठ होता है। नंबर 7, एकादश इंद्रियाणि सत्कर्मसु कथम प्रवृत्तानि भवेयुः इति सुविचार्य लिखत। 11 इंद्रियां सत्कर्मों में कैसे प्रवृत्त हो, यह सोच समझ करके लिखो। यह आपको प्रोजेक्ट वर्क में काम करना है। आपको इंटरनेट के माध्यम से या अपने वृद्धजनों से, जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, उनसे आप पूछ करके इस प्रश्न का उत्तर दें। नहीं समझ में आता है तो अपने अध्यापक से पूछ करके करें। धन्यवाद।